अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग की सीरीज शुरू की है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि आप लोग ब्लॉगिंग सीरीज सीखने जा रहे हैं और मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग सीरीज लेकर आऊं और ये ब्लॉगिंग के जितने भी ये फन है, फैक्ट्स हैं, वो सारे आपको मैं बताऊं और आपने कमाना कैसे है, ब्लॉग्स कैसे बनाना है, ये सारी चीजें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉग के लिए निश कैसे सिलेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉगिंग होती क्या है, व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल निश। अब आपसे सवाल ये है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली जब वो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एज ए रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आती। अब मेरा सवाल ये है छोटा सा कि आपको अपनी मर्जी से कोई भी निश सिलेक्ट करनी होगी या फिर आपको अपनी मर्जी से लिखना होगा कि जो आपके जहन में आए या जो आपको आता है या जिसके पास ज्यादा आपके स्किल्स हैं, जो आप ज्यादा शौक रखते हैं, उसी के ऊपर लिखेंगे। या फिर आपने किसी ऐसी जगह पर जाकर देखना है कि आया उस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस चीज की डिमांड है या नहीं, लोग उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही कुछ हम बात करने वाले हैं कि निश अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो किन किन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। आगे इस वीडियो के मिड में जो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपसे शेयर करूंगा कि जिससे वाकई में आपको लगेगा कि वाकई में निश सिलेक्शन के दौरान जो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से काम लेना है। क्रिटिकल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपने सोच समझ के आपने अपने निश को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने इसी नाम पे डोमेन भी लेनी होगी, इसी नाम पे हो सकता है अगर आपने होस्टिंग नहीं ली तो डेफिनेटली वो भी आपकी होस्टिंग भी इसी नाम से होगी और आपकी ब्रांडिंग, लोगोज और एवरीथिंग। तो आपका एक टाइम जाया होगा। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं, अगर आपका वेरी फर्स्ट ब्लॉग है तो कुछ गलतियां होंगी, बेशक कोई मेंटोर भी आपको सिखाए, लेकिन जा जाके आपने अपनी तरफ से कोई काम इंप्लीमेंट करना होता है तो वहां पर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। एंड ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई है। हमने मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर, हमने मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, हमने अपनी इवन की क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर हमने गलतियां की हैं और उनसे हमने सीखा है। ये ब्लॉगिंग का सीरीज लेकर आने का मकसद ही सिर्फ ये है कि इसके अंदर होने वाली तमाम की तमाम अप्स एंड डाउन्स को आपके साथ शेयर करके आपको हौसला दिया जाए कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है। आप रात को सोए हुए हैं लेकिन उस चीज के ऊपर सर्चिंग हो रही है, उसकी डिमांड है, गूगल के ऊपर वो चीज जो है वो ज्यादा रैंकिंग पे है और लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और जब एड नेटवर्क या एफिलिएट प्रोग्राम्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ब्लॉग आपको आपके सोते हुए आपको वो इनकम जनरेट करके देता है। तो ये चीज बेसिकली आपको शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग भी स्ट्रेंथन हो और डेफिनेटली ये हम सबका जो है वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो है वो हमेशा सीखने का अमल जारी रहता है। तो आपको सिखाते हुए मैं भी अपनी उन स्किल्स के ऊपर परफेक्शन हासिल करूंगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगे तो आप भी डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सिलसिला आगे बेहतर अंदाज में चलता रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने निश सिलेक्ट करनी है तो 2 से 3 चीजों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना है। बेशक आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं आपकी ब्लॉगिंग करियर को शुरू करने में या उसके निश को सिलेक्ट करने में, वो जो है वो आपकी निश बहुत जरूरी है, आपका रिसर्च बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा निश क्या होती है। मैं बार बार निश के टर्म से आपको मुखातिब कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, निश कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, लेकिन हम उस टॉपिक को, उस इंडस्ट्री को ब्लॉगिंग की दुनिया में निश भी कहते हैं या कोई निश कहता है, कोई निच कहता है। तो ये इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें से किसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपने ब्लॉगिंग में कदम रखना है तो उसका एक नाम आपने सिलेक्ट करना होता है। अब वो नाम जाहिर है वही निश होगी जिस निश को आप सिलेक्ट करके काम में लेकर आएंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे और फिर मोनेटाइज करना शुरू करेंगे। तो मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लैपटॉप्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर $100 इन 2022, ठीक है, ये आपने एक ब्लॉग लिख लिया। लैपटॉप तो जो है वो एक निश है, लेकिन आप इसके अंदर वेरिएशंस के ऊपर मुख्तलिफ लैपटॉप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर आप कमा कैसे सकते हैं? एक तो वेबसाइट के ऊपर एड्स सर्व होंगे, ठीक है। दूसरा, उन्हीं लैपटॉप्स के आप एफिलिएट लिंक्स आप अमेजॉन जो एफिलिएट है वहां से आप लेकर आए और यहां पर आप उन इमेजेस के ऊपर लिंक पब्लिश कर दें, सेल्स के ऊपर कमीशन ले लें आप लोग, ठीक है। ये दो चीजें हैं। लेकिन नीश सेलेक्ट करते हुए आपने दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक नीश होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। अब इसके अंदर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैदान में कूद जाते हैं और उसके बाद देखते नहीं है कि ये माइक्रो है या मैक्रो है। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप की इंडस्ट्री तो ले ली है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ लैपटॉप की इंडस्ट्री देखूं तो ये एज अ माइक्रो नहीं होगी बल्कि मैक्रो होगी, बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन आप माइक्रो की मिसाल लें तो अगर आप सिर्फ एचपी के हवाले से आप लिखना चाहते हैं तो ये है माइक्रो। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि आप एचपी लैपटॉप को एज एन एग्जांपल मैक्रो रखते हैं तो एचपी लैपटॉप्स के जितने भी ये हार्डवेयर है, इसके सॉफ्टवेयर हैं, ये हो गई इसके माइक्रो। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक ग्राउंड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी इंडस्ट्री है, ये समझे कि आप मैक्रो है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में से अलग अलग चीजों के ऊपर, आप फ्रिज के ऊपर लिखें, आप एसी के ऊपर लिखें, आप लैपटॉप के ऊपर लिखें, आप एलसीडीज के ऊपर लिखें, आप एलईडीज के ऊपर लिखें, आप ओवन मशीन के ऊपर लिखें, तो ये सारी अलग अलग इंडस्ट्री में माइक्रो होगी। लेकिन बहुत सारे अब इतने सब कैटेगरीज आ चुकी हैं कि आप ओवन के इंडस्ट्री के अंदर भी आप माइक्रो निशेस आप ढूंढकर उसके ऊपर लिखते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये समझाने का मकसद ये है कि आपने हमेशा बड़े ग्राउंड में नहीं खेलना, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो कहीं हाथ भी नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉग्स काम कर रहे हैं और वो मैच्योर हैं। लेकिन आप जब माइक्रो निशेस के ऊपर काम करेंगे तो माइक्रो के अंदर आपको ज्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर आपको आई बॉल्स मिले, ट्रैफिक मिले और उससे आपका ब्लॉग ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करे। तो जब एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो आप इंटरमीडिएट और जो मेन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। बट फॉर योर ब्लॉग टू स्टार्ट यू हैव टू सिलेक्ट द माइक्रो नीश या माइक्रो टॉपिक, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप इन दो चीजों को डिफरेंशिएट करके मैक्रो या माइक्रो निश को सिलेक्ट करते हैं तो अगला जो मरहला आता है वो ये है कि क्या आपके उस निश के ऊपर कंपटीशन है या नहीं है, सर्चेस गूगल के ऊपर आ रही हैं या नहीं आ रही। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि अगर उसके पास सर्चेस नहीं आ रही हैं और आप 2-2 हजार के आर्टिकल्स लिखकर बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखना ये है, मैं डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, आपको आमादा कर रहा हूं, आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं कि एक्चुअली अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो कैसे करना है, किस कैपेसिटी में करना है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कंपटीशन जब आप लोग चेक करेंगे तो उसके अंदर ट्रैफिक ऑलरेडी है, लोग सर्चिंग कर रहे हैं गूगल के ऊपर, लोगों की नीड है ये, तो आप उसको फाइनल डिसीजन लें और उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, ठीक है। अब जब ये दो चीजें होगी ना, नीच आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने कंपटीशन लेवल भी देख लिया, ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने ब्लॉग के नीच सिलेक्शन में डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरा मानना हमेशा ये है, आप लोग सवाल ये करेंगे सर ये दोनों सिलेक्ट तो करेंगे, ट्रैफिक भी आप हमें मिलेगी, लेकिन क्या प्रॉफिटेबल निश है कि नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, टू अर्न मनी, ठीक है। हम लोग बेसिकली हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम ब्लॉगिंग, फ्रॉम यूट्यूबिंग, ये सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं। हमारा ये सिखाने का मकसद क्या है, ताकि यू जनरेट सम मनी फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा आपने जब आपने निश सिलेक्ट करनी है तो आपने ये भी देखना है कि क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल निश है कि नहीं है, ठीक है। लोग जब सर्च करते हैं तो आप तो वहां पर जो है वो लैंड करेंगे, आपके कीवर्ड्स वहां पर रैंक करना शुरू करेंगे, लेकिन जिस किस्म के आप निश सेलेक्ट करेंगे, क्या उस किस्म के एड्स अगर आपकी वेबसाइट पे सर्व होते हैं, क्या उसकी वर्थ अच्छी खासी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे कहने में ये आता है कि इंश्योरेंस और हेल्थ की जितने भी एड्स सर्व होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो एडसेंस के हो किसी भी हो, उसका वो सीपीसी है वो बहुत ज्यादा होता है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। आपकी वेबसाइट के ऊपर एक एड सर्व हो रहा था, कोई आया उसके ऊपर क्लिक किया, इस क्लिक होने पे उस बंदे से डायरेक्शन होंगी जिसने ये एड लगाया है, ठीक है। लेकिन इसी एड
रेवेन्यू के हिसाब से ये एक परसेंटेज आपको मिलेगी, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एड सर्व हुआ था और आपकी वेबसाइट के ऊपर ही क्लिक हुआ है। ठीक है, तो कंपैरेटिव कि एक एड का वर्थ जो है वो $10 था, एक एड का वर्थ $1 था, तो $1 में आपको कुछ परसेंट में $100 मिलेंगे, $10 में आपको हो सकता है $2-3 मिले, तो डिफरेंस आपको पता चल गया। तो आपने हमेशा या इस टर्म में, एडसेंस के टर्म में, जब आप एड्स को प्रॉफिटेबल निशेस की सिलेक्शन में सोचते हैं तो ये वाला कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट नेटवर्क की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स को आप देखें कि ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी ना हो, ज्यादा कम भी ना हो, कि जिससे जो है वो एक्सपेंसिव का जो एक सेलिंग रेट होता है या परचेजिंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन बहुत कम रेट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मसला ये होता है कि आपको कमीशन लेना होता है और वो कमीशन आपको कम मिलता है। तो कोशिश करें कि $50 to $150 के दरमियान में कोई प्रोडक्ट्स आप लोग एफिलिएट में सिलेक्ट करें, ताकि उससे आपको एक अच्छा रेवेन्यू भी मिले कमीशन में, और फिर वो चांस भी खत्म हो जाए काफी हद तक कि जिसमें परचेज जो रेशियो है वो कम देखने को मिले। ठीक हो गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बातें मैंने बताई है ना, ये आपने, अगर आपको भूल चुकी हैं पिछली बातें, तो आपने दोबारा जाना है, ये सुननी है बातें, वो इसलिए कि इसके अलावा आप ब्लॉगिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, 3 फैक्टर्स मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। नंबर 1 नीश सिलेक्शन, नंबर 2 आया वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसकी अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या आप उसके ऊपर जो है एड नेटवर्क सर्व होते हैं तो उससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेनेवर यू गो फॉर द सिलेक्शन, आपने इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। नंबर 3 कि उसमें कंपटीशन कितना है। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज व्हाट, कि उसके अंदर आप लोग अपने कंटेंट को प्लान करने लगते हैं। आप उसमें देखते हैं कि आपके कंपटीशन के ऊपर जो है वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही है, और आप उसमें मजीद ड्रिल डाउन करते हैं तो आप देखते हैं कि वो किस किस्म का जो है वो कंटेंट लिखते हैं जिसकी वजह से वो रैंकिंग में जा रहे हैं। आप मुख्तलिफ कीवर्ड रिसर्च टूल में जाके देखते हैं कि वहां पर ये कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड रैंकिंग में जा रहे हैं, इनके बैकलिंक्स कितने हैं। सो वी विल टॉक अबाउट बैकलिंक्स, ट्रैफिक जनरेशन, ये सारी चीजें हम लोग आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो प्रैक्टिकल बेसिक मैं कोर्स लेकर आ रहा हूं इससे आप इस्तेफादा हासिल करें मैक्सिमम। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।